नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक वरिष्ठ चित्रकार से जिन्होंने अपना पूरा जीवन चित्रकारी के अलावा शिक्षण से जुड़ी रही। वो चलिए मिलते हैं श्रीमती सुमन द्विवेदी जी से। नमस्कार सुमन जी। सुमन जी, चित्रकारी का दौर आपके जीवन में कब शुरू हुआ? कब आपको आप उफान पे आई और आपने इस चीज़ को डेवलप किया अपने जीवन में? देखिए, वैसे शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन उस समय मैं इतना कर नहीं पाई और फिर टीचिंग जॉब में आ गई शादी के बाद। कहाँ आपने टीचिंग किया? मैंने लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ाया है जी। उससे पहले तीन महीने राजेंद्र प्रसाद में भी पढ़ाया था जी। तो वहाँ पे मेरे सोशल सब्जेक्ट थे और हिंदी लैंग्वेज थी जी। तो। और लोकमान्य तिलक में किस विषय की टीचर थी? लोकमान्य तिलक में सोशल सब्जेक्ट भी थे मेरे और हिंदी लिटरेचर था। अच्छा अच्छा जी। तो चित्रकला का दौर आपके जीवन में कब मुखर हुआ है? तो बचपन में ही थोड़ा थोड़ा तो था मेरे को जी। आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति रुचि थी, लेकिन कुछ ऐसी कारण रहे कि एज ए सब्जेक्ट में नहीं ऑफर कर पाई। तो फिर वो अपने घर में बैठे बैठे थोड़ा बहुत करती थी, मैंने इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। जी। फिर उसके बाद में ये ऑयल कलर का ज्ञान तो मैं रिटायर हो गई, तो रिटायर होने के बाद थोड़ा मेरे जीवन में कुछ इतनी घटनाएं घट गई जिसके साथ में मैं। कब रिटायर हुई आप? मैं 2002 में रिटायर हुई। अच्छा अच्छा। मैंने सन 74 से ज्वाइन किया था, 2002 में रिटायर हुई। उसी साल मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी। जी। तो अब घर में बैठे मन नहीं लगता था, उदास रहती थी। तो पड़ोस की मेरे जो नेबर हैं, बहुत अच्छे फैमिली जैसे हैं जी, तो उनकी बिटिया ने मुझे इंस्पायर किया और वो जाती थी एक जगह सीखने के लिए, तो मुझसे कहा कि आंटी आप चला करो जी, तो वहाँ पर आप सीखोगे तो आपका मन भी बहलेगा। तो वहाँ पर मैं अल्पना पंडित रहती थी। ये कौन सा है, ये होटल है जो प्रकाश होटल के पास, उनके पास जा कर के मैंने सीखा, 2-3 पेंटिंग बनाई और उसके बाद 2-3 महीने सीख पाई थी उनके यहाँ जी। फिर उसके बाद मैंने किशन सोनी जी से सीखा। अच्छा अच्छा। वो मेरे गुरु रहे जी। तो उनके पास भी 2-3 महीने सीख पाई थी जी। उसके बाद में घर में अपने प्रैक्टिस करती रही। अब तक आपने कितनी पेंटिंग्स बनाई होंगी लगभग? कम से कम 20-25 पेंटिंग तो बन गई हैं और ऐसे स्केच वगैरह तो मतलब कई सारे पैड भरे हुए रखे हुए हैं, वो करती रहती थी। और किस तरह की पेंटिंग आप बनाना पसंद करती हैं? शुरू में तो मैं ये रियलिस्टिक वर्क ज़्यादा किया मैंने, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, देख करके ही थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करती थी। अब थोड़ा सा मॉडर्न पेंटिंग में भी मतलब रुचि तो रखती हूँ। अब ये थोड़ा सा ओल्ड एज हो गई है, थोड़ी आलस आ जाता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब मैं अपने क्लब जाती हूँ, ये कामनी बघेल जी हैं, जी जी, किशन सोनी, तो आर्ट क्लब। जी हाँ, तो 2003 से ही मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ जी। एक बार संग्रहालय में मेरा मुलाकात हुई थी जी, तो कामनी जी ने मेरे को अपने क्लब का सदस्य बनाया जी। और तब से आज तक मैं सदस्य बनी हुई हूँ, वरिष्ठ काफ़ी हूँ जी जी, और अपने ग्रुप में सबसे एजेड नहीं हूँ जी जी। और मुझे वहाँ बड़ा इंस्पिरेशन मिला, बल्कि वो कहती है नहीं हमें तो आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, इतनी एज में आप कर रही हैं, लेकिन तो बस वहाँ जाती हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और लगता है कि अब फिर कुछ बनाऊंगी, स्फूर्ति आ जाती है। हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ करना चाहिए जी। अब आजकल कोरोना के मारे थोड़ा डरनेस आ गई जी जी, सारे आना जाना सब बंद हो गया है। सुमन जी, आप कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? शिक्षा मेरी कानपुर में हुई है। कानपुर में मेरे फादर ऑर्गेनिक फैक्ट्री में थे जी। तो वहाँ पर मतलब क्लास 6 से लेकर के MA तक वहीं पे मैंने। MA कहाँ से किया आपने? MA सोशियोलॉजी से किया। और भी कुछ किया? BT किया था हमारे घर में, BEd की BT था। हाँ, BTC। हाँ, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ट्रेंड, हमारे घर में लड़कियाँ जितनी भी थीं उनको टीचिंग जॉब में ही सारी रही, प्रेफर करते थे। हाँ, ये एम ही था हम लोगों के पेरेंट्स का कि मेरे घर में मेरी मामी बुआ, चाहे मैंने मेरे माँ के मायके में भी और मेरे बाप पिताजी के
घर पे भी सब जितनी लेडीज है सब टीचिंग जॉब में थी। अच्छा अच्छा, ताई जी उस दौर में उसको प्राथमिकता भी मिलती थी। हाँ, मेरी मदर भी जिस समय उनकी शादी हुई हेड मिस्ट्रेस थी जी, वो भी टीचिंग में, मौसी मामी सब जी। टीचिंग जॉब में थे। तो चित्रकला का जो जज्बा है आपके अंदर आया, तो ये और भी आपके घर में किसी को था या आपको अचानक ये फलीभूत हुआ? नहीं, मेरे मौसी के बेटे थे जी नरेंद्र दीक्षित, जी वो काफ़ी मतलब अच्छे फेमस रहे हैं अपने जी, इसमें। वो आर्टिस्ट थे, बॉम्बे आर्ट से उन्होंने किया था। जी और गुलजार साहब के भी दोस्त रहे वो। जी तो दिल्ली में पहले करते थे, फिर उनकी तो पूरे वर्ल्ड में मतलब उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं होगी। जी पेंटिंग करते थे। उनको हालांकि एक बार लगवा भी लग गया था, जी। पर वो कंप्यूटर से पेंटिंग बनाया करते थे। अब तो एक्सपायर होगा। उनसे मैं इंस्पायर हुई मैं जी। कि वो मुझे खड़ा कर लेते थे, बोले खड़ी हो जाए तुझे देख के चित्र बना रहा हूँ। अच्छा। तो बनाया करते थे। हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को, मेरी मदर को भी थोड़ा सा था शौक, जी। तो इस तरह से। सुमन जी, आपकी इस चित्रमय यात्रा में अवरोध कहाँ कहाँ आए, किस तरह के अवरोध? क्योंकि आप एक माँ भी थी, एक शिक्षिका भी थी, तो समय निकालना आपके लिए बड़ा कठिन होता होगा। हाँ, अवरोध तो वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे, हम लोग दो ही जने थे। पर मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी जी। और अकेलापन थोड़ा उनको लगता था, घर में और कोई मेंबर तो था नहीं। जी तो ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाती थी, जी। पर घर में बैठ के बनाती थी। शुरू में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में अप्रिशिएट करते थे, बनाती थी। अच्छा। बस मैं बाहर नहीं जा पाई। हाँ बड़ी इच्छा रही, कामनी ने भी कहा कि मेरे साथ चला करिए आप, हाँ। पर मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो बस घर में ही जितना रह करके मैं कर पाई। एक बार दिल्ली में एग्जीबिशन में जी। मेरी पेंटिंग लगी थी। अच्छा अच्छा। दिल्ली गई थी मैं, हाँ और कामनी ने तो बहुत इंस्पायर किया कि मेरे साथ आंटी आप चला करो, और लेकिन मेरा बाहर जाना संभव नहीं हो पाया। तो यहीं पर महोत्सव वगैरह में हर साल लगती थी, उसमें मेरी पेंटिंग लगती थी। जी संग्रहालय में कोई काम होता था उसमें, जी। मतलब ये हर साल लगी रहती थी। 8, 10, 12 साल तो लगातार मेरा हर साल कुछ ना कुछ होता ही होता था। रहा। सुमन जी, आपकी पेंटिंग के अलावा और भी कुछ शौक होंगे जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा है, मुझे ललित कला में हर विधा में मुझे बड़ा शौक रहा। कॉलेज में जब थी तो एक बार मैगजीन निकल रही थी, तो उन्होंने कहा कविताएं लिखना है, जी तो जो चाहे लिखे। तो मैंने एक आध कविता भी लिखी और पब्लिश हुई मेरी, और 2, 3, 4 कविताएं तो बनाई, लेकिन उसके बाद में पता नहीं भाव आते नहीं थे। तो मेरा इंटरेस्ट तो कभी कभी लगता है। कभी बच्चों के लिए मैंने सोचा वर्ड मीनिंग में एक कविता बनाऊं, हाँ, वो पढ़ाने के लिए। हाँ, हाँ। तो वो भी मैंने बना के रखी, तो लेकिन फिर वो उसको वो नहीं किया, थोड़ी सी बनाई थी। और मेरा फैब्रिक पेंटिंग में भी बड़ा शौक रहा, जी मेरा एम्ब्रॉयडरी में भी शौक रहा, थोड़ा थोड़ा सब काम में जी। था। मास्टरी तो मैं किसी में नहीं कह सकती, लेकिन हाँ। शौक तो सब में रहा। और खेल कूद में भी रहा, उसको बचपन से ही मैं क्या खेलती रही आप? बहुत बचपन में तो मैं मतलब पार्टिसिपेट करती थी, दौड़ में, रस्सी कूद वगैरह, डांस में, ड्रामे में, सब में मतलब एक्टिव थी आप शुरू से? हाँ, शौक था मुझे बहुत हर चीज़ का। जैसा कि आपने भी उल्लेख किया कि आपने कुछ कविताएं लिखी, क्या उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं आज इस दौर इतने समय याद बाद? तो नहीं है, लिखी हुई रखी होंगी कहीं पर, उड़ते अच्छा अच्छा। हाँ। सुमन जी, आज की पीढ़ी बहुत जल्दी बड़ा और बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहती है। आप चूंकि एक शिक्षिका रही हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या इस तरह का जज्बा तरक्की सचमुच देता है? मैं ये सोचती हूँ बड़ा मतलब पैसे कमाने में ही बड़ा हो, पैसा कमाए, इसको मैं कोई ऐसा बड़ापन नहीं मानती हूँ। हालांकि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान की, इंसानियत हो, सोच अच्छी हो। और एक अब देखिए, ईश्वर ने जो हमें दिया है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है, हम किसी से कम नहीं है। ईश्वर ने इतना, मैं और लोगों को देखती हूँ, आर्थिक परिस्थितियाँ भी, शारीरिक परिस्थितियाँ भी, तो उनको देखते हुए मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे हर जगह, और ये सही बात है, हर जगह भगवान ने मेरी बड़ी मदद की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जबकि मैं ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ,
लेकिन बस वही है कि जिस हाल में रखना है, जैसे रखना है, वो तो ऊपर वाला है, वो तो करेगा ही, लेकिन अपने को फेस करना है हर चीज़ को। सुमन जी, इतने सारे शौक होने के बावजूद कुछ ऐसे शौक भी हैं जो आपको और उत्कृष्ट बनाते हैं? नहीं, उत्कृष्ट तो नहीं बनाते हैं, लेकिन यह है कि हाँ, मेरा शौक, मैंने बताया ना, ललित कलाओं में शौक था, तो शादी से पहले वायलिन सीखने जाती थी। वायलिन सीखने? जी हाँ जी। तो वो सीखा मैंने, लेकिन शादी के बाद फिर शादी के बाद भी थोड़े दिन एक इनके परिचित मिल गए थे, तो वो बंगाली थे, वो सिखाया करते थे जी। थोड़े दिन। फिर इसके बाद में फिर गृहस्थी के चक्रों में वो छूट गया मेरे से। टूरिज्म वगैरह में आपकी रुचि रही, कभी घूमने जाना वगैरह? हाँ, हम लोग शादी के बाद घूमे तो बहुत जी। इनके पास, मतलब घर में कन्वेंस था, जीप थी, गाड़ी, तो हम लोग ज़्यादातर गाड़ी से ही जाया करते थे। चरखारी में हमारे ससुर जी का, मतलब ससुराल मेरा चरखारी नहीं है, वहाँ से इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, ये सब गाड़ी से ही हम लोग काफ़ी, हमारे यहाँ इनको बड़ा शौक रहा, पिक्चरों का बड़ा शौक था, तो पिक्चर बहुत देखी। आपकी सबसे अच्छी अपनी जिंदगी की पिक्चर जो आप बार बार देखने की इच्छा होती हो, याद आती है कोई पिक्चरों का नाम? हाँ, कोई पिक्चर आपको जो बहुत अच्छी लगी हो? वो पुरानी पिक्चर है तो हाँ। सभी अच्छी थी। मेरा नाम जोकर देखी थी, संगम, उस दौर की और वो अभी भी देख लेती हूँ मैं, तो पुरानी पिक्चरें अच्छी लगती हैं अभी भी। और म्यूजिक, पुराना म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। आप खुद भी गाती हैं? नहीं, मैं गा नहीं पाती, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अच्छा। गला नहीं है मेरे पास बिल्कुल गाने का। लेकिन सुनने का तो जज्बा है। शौक है सुनने का, बजाने का, ढोलक भी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप हंसेंगे, मेज बजा बजा के मैंने ढोलक सीखी थोड़ी। अच्छा अच्छा। बजा लेती हूँ थोड़ा बहुत। वो आपकी वो क्यूरियोसिटी रही हर चीज को जानने अभी की, भी करने मुझे की? हर चीज को सीखने की अभी भी ललक रहती है कि मैं जी। जो भी कैसे होता है, कैसे सीखना है, इच्छा होती है। सुमन जी, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो अभी पूरी नहीं हो पाई है और आप करने की ललक रखती हैं? नहीं, ललक तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। जी। खिलाने का? खिलाने का खिलाने का होता तभी बनाने का होता जी है, जी जी। है ना। बहुत शौक है मुझे, और मेरा टीवी में, आप मानेंगे नहीं, आधा दिन तो मेरा कुकिंग प्रोग्राम देखने में ही जाता है। अच्छा अच्छा। आप क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। और शौक भी बहुत है, लेकिन अब ये है कि खड़े होकर इतना कर पाती नहीं हूँ, पर शौक तो काफ़ी है। नई नई चीज़ सीखने का शौक है अभी भी। जी। आपके इस क्रिएशन वाले पार्ट में आपके साहब की क्या भूमिका रहती है? हाँ, वो तो अभी तो एक्सपायर हो गए। जी। वैसे उनकी क्या रही उनकी? सब में पहले कम रुचि थी। जी। बहुत कम थी। पहले मेरे को थोड़ा लगता था कि कुछ सजावट का सामान वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया, उनको दिखाते थे, तो अगर मैंने दीवार में लगा भी दिया तो कहते अरे तो बेकार है, सादा ही अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे रुझान कम था उनका रुझान कम था, लेकिन पेंटिंग जब मैं बनाने लगी हूँ जी। तो बड़े शौक से सबसे बताते थे कि ये इन्होंने बनाई है, आप खुश होते थे। जी। सुमन जी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप हमारे दर्शकों को एक शिक्षिका होने के नाते, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ शिक्षिका भी रही हैं, तो नए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नए बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें जिस भी विषय में रुचि हो, आजकल इतना स्कोप है हर विषय पे, तो जिस विषय में रुचि हो उसमें जी जान लगा करके अपना आगे बढ़ना चाहिए। विषय कोई छोटा नहीं होता, मेहनत करनी होती है, और अपना फालतू समय इधर उधर ना भी कमा करके अपने करियर को आगे बढ़ाएं और उदाहरण प्रस्तुत करें दूसरों के लिए। जी। तो ये थी सुमन द्विवेदी जी, शिक्षिका और चित्रकार होने के नाते नए पीढ़ी को एक नई तरीके की दिशा देने का प्रयास कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।